आज भारत के इस लोकतंत्र में हमने अभी तक अपने इस तंत्र को चलाने वाले की बात सुबह से सुनी और इस बातचीत को सुन के ऐसा लगता है कि हम अपने समाज को भी जरा समझ लें कि समाज के पास क्या ताकत है, समाज की कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। जब हमें समझ में आ जाएगा तो फिर ये जो आज हमारे तंत्र ने अपने बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर लिया कि अभी हमारे तंत्र की बस की नहीं है कि हम सबको पानी पिला सकें, सबको पानी पिलाने की मुश्किल उन्होंने आज इस मंच से स्वीकार की। ये उनकी ईमानदारी है। मैं समझता हूं इस ईमानदारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ये बातचीत खत्म हो रही थी कि तमिलनाडु के इंजीनियरों ने एक छोटा सा रास्ता बताने की कोशिश की। तमिलनाडु के इंजीनियरों ने ये समझाने और बताने की कोशिश की कि नहीं, जब समस्या होती है तो हम एकजुट होकर उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। ये एक खोज आज सुबह के सिस्टम में से कुछ निकली। मैं कुछ छोटी सी होप जो इस देश में कम्युनिटी ड्रिवन होप्स है, सेक्युलरिज्म है, आजादी के 7 साल बाद इस बेपानी धरती को जिन लोगों ने अपने पसीने से पानीदार बनाया, ऐसी कुछ एक दो बातचीत आपके सामने रखना चाहूंगा। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश स्पीकिंग, but I am very comfortable listening English or enjoy it when you are speaking English. But I am always comfortable speaking Hindi. So sorry, I can't. The English is my limitation. I can't speak in English. First of all, he said that it's very important for us to understand the strength of the society. And he has expressed his views that with the honesty and with the commitment that this all in this morning session, all the stakeholders in water sector, how they have come upon the need for partnership, which is also a major subject of this workshop. This has been stressed time and again by most of the speakers that this problem related to water cannot be addressed alone. He has also complimented in his speech about the engineers of the track board and who were involved with the change management process of Tamil Nadu, who has shown once again that community action can give a much greater impacts on the programs in the water sector that we are doing as of now. मैं समझता हूं कि ये जो क्लाइमेट चेंज की ट्रैक है वो मॉडर्न है। पिछले 60 सालों में हमने जिस तरह की डेवलपमेंट की प्रोसेस अपनाई है उसमें से डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर बढ़ा है। फ्लड भी बढ़ गई है, ड्राउट भी बढ़ गया है और धरती को बुखार चढ़ गया है, मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। ये सब जो कुछ हुआ है ये हमने पूरी दुनिया में जिस तरह से इस दुनिया में जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है वो एक तरह से डिजास्टर का रास्ता है। और जब हम डिजास्टर के रास्ते पे चलते हैं तो उसके आउटपुट ऐसे ही हुआ करते हैं। हिंदुस्तान में हर जगह नदियां बहती थी, हिंदुस्तान के हर शहर में नदी थी। आज हिंदुस्तान के एक भी शहर में नदी नहीं है। इस देश की राजधानी दिल्ली में एक यमुना नाम का नाला बहता है। इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल बंबई में एक मीठी नाम का नाला बहता है। हैदराबाद में मूसी नाम का नाला बहता है। तो ये सब कुछ जो भी इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं अपने बिगड़ते हुए मौसम के मिजाज के और धरती को चढ़ते बुखार के, ये हमारे विकास के रास्ते के हैं। ये मॉडर्न प्रॉब्लम है, लेकिन इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जहां जहां समाज ने अपने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश की वहां वो बेपानी लोग पानीदार बन गए। वैसा ही एक उदाहरण जल्दी से मैं आपके सामने रखता हूं। The development that has taken in the way that it is happening as of now is a road to disaster. If you remember that most of our towns and cities have grown up on the side of the river,
But if you see today the situation of the rivers in Delhi, Yamuna has become only a dirty drain situation. So most of our rivers are in a bad shape and gone ahead. These are implications of the climate change that are happening as we see today, and this can be addressed by dividing the indigenous knowledge system of the people in a big way. And wherever the people have relied and banked upon their indigenous knowledge system for addressing these problems, we have seen the evidences that the water scarce communities have become water abundant in due course. मौसम का मिजाज बिगाड़ने में ये जो हमारी नॉलेज है, जब हम नॉलेज कहीं दूसरे की लेके आते हैं और अपनी जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करना जब हम लोग भूल जाते हैं, दूसरे की नॉलेज पर डिपेंड करने लगते हैं, तब ये दिक्कतें आती हैं। मैं जैसलमेर ले चलता हूँ आपको। जैसलमेर गढ़सीसर तालाब है। इस गढ़सीसर तालाब में कितना पानी आया, जब हाथी के पैरों में पानी आता है तो अनाउंसमेंट होता है कि गढ़सीसर में 1 साल का पानी आ गया। इसका मतलब ये कि वहां का समाज यदि हाथी को पहचानता है तो हाथी ही उनके पानी को नापने का पैमाना बनता है। आज की इंजीनियरिंग में, आज की IIT में पानी को नापने का ऐसा कोई पैमाना हमारी किसी स्ट्रक्चर में लगाता है? कोई नहीं लगाता। हमारी आजादी के बाद जितनी भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, किसी को कुछ पता नहीं कितना पानी उसके पास सरफेस पर है, कितना पानी उसके पास सब सरफेस पर है, कितना पानी उसके पास अंडरग्राउंड एक्टिवर में है। दे डोंट नो। हम एक ऐसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं इनबिल्ट था, जब तक हमारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी केवल बाजार में रहेगी और एक्सप्लॉइटिव इंजीनियरिंग रहेगी, केवल शोषण करना सिखाएगी नेचुरल रिसोर्स का, तब तक हम पानीदार नहीं हो सकते। इसलिए हमारी इंजीनियरिंग में समाज के साथ, सृष्टि के साथ, नेचर के साथ जुड़ने का, समझने का, नापने का तरीका हमें शामिल करना पड़ेगा। ये जब तक हमारी इंजीनियरिंग में शामिल नहीं होगा तब तक हम पानी का, पीने के पानी का सबका इंतजाम नहीं कर सकते। नेक्स्ट। There is no need to depend on the knowledge of others, because when we depend on the knowledge of others, these problems arise. So going back by harping on our indigenous knowledge system like we had in the old times, like an example of Jaisalmer, where in old times people used to monitor the water quantity by the feet of elephant, and then they say that when the water has come to the feet of the elephant, there is enough water, and then when the horse is down, there is enough water for next 5 years or something like that. So people need to be related with the knowledge that how much water is there on the surface, subsurface and at aquifer level. These days we don't know about how much water actually we have on the surface, subsurface and aquifer level. Also there is a need for what again is to look at our engineering. Engineering today seems to be very heavily dominated by the views of exploiting our water resources rather than a connection with the nature and how we connect with the nature and the society in a way that society understands it.